हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। फाइनली डिस्कस करेंगे कि हमने कल सेंसेक्स के बारे में क्या डिस्कस किया था और आपको मंडे के दिन किस तरह से कामकाज करना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के पीछे भागते हैं। मैं तो बोलता हूं, अगर आपको असली ट्रेडर बनना है ना, असली पैसा कमाना है, तो सेंसेक्स के पीछे कभी जाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इसमें मूवमेंट आता है ना, तो तनिक 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 क्षण नहीं लगता आपको बहुत बड़ा पैसा बनाने में। ये ध्यान में रखिएगा। मतलब आपको थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। बैंक निफ्टी से इतना ज्यादा मूवमेंट आता है इसमें, इतना ज्यादा कि जो मतलब स्कैल्पर हैं, जो यहाँ पर फास्ट पैसा बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं बोलता हूँ सेंसेक्स एक सबसे बड़ा सुपर चीज है। आपको यकीन नहीं हो तो आप हर जगह देख सकते हैं कि अगर आपका बैंक निफ्टी 500 पॉइंट अप डाउन करता है, तो आपका सेंसेक्स कम से कम 700 से 800 पॉइंट अप डाउन करता है। उसका रीजन सिर्फ एक ही है, क्या? अभी आपका बैंक निफ्टी कितने में चल रहा है आप खुद देखिए, 48,000 में। लेकिन यहीं पर अगर आप सेंसेक्स देखते हैं तो आपका लगभग लगभग 74,000 में चल रहा है। मतलब उससे अभी भी लगभग लगभग आपका 34 से 35,000 पॉइंट ऊपर चलता है। तो समझिए दोस्त कि इतना ज्यादा वोलेटिलिटी तो इसमें होगी। इसलिए अगर आप हर दिन भी सेंसेक्स में आप पकड़ करके चलते हैं ना, हर दिन आपको पैसा यहां पर बनने वाला है। आपको ज्यादा निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं मिलता ना ट्रेड, आप छोड़ दीजिए, आप सेंसेक्स के पीछे भागिए। मैं बोलता हूं आपको सेंसेक्स हो सकता है कि आपको यहां पर लॉस रिकवरी करवा सकता है। ठीक है, आपको यहां पर अच्छा ट्रेड दे सकता है। और देखिए, लॉस तो हर जगह होता है। मैं ये नहीं बोलता कि हर एक ट्रेड में आपको प्रॉफिट ही होगा, हर जगह लॉस होता है, बस उसको आपको कंट्रोल करने आना चाहिए। ठीक है, बट मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ, बहुत अच्छा शानदार मोमेंट मिलता है। आप कभी भी देख लेना, बहुत जबरदस्त जब भी मोमेंट मिलता है ना सेंसेक्स में, बहुत जबरदस्त मोमेंट मिलता है। और आप यकीन करिए, इसमें आपको, अगर आप छोटे ट्रेडर हैं, खास तौर पर मैं बोलता हूँ कि जैसे आपके पास मान लीजिए 1,000 रुपये कैपिटल है, आपके पास 2,000 का कैपिटल है, आप जानते हैं सेंसेक्स में आप बिल्कुल बहुत ईजी तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं और आप अच्छा पैसा यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। समझिए इस चीज को। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करेंगे कि फाइनली हमने क्या, पहले तो ये प्लान बनाया था। आप ये देखिए, रेजिस्टेंस आपका ऑल टाइम क्या था, मैंने आपको बताया था 75,103 का आपका रेजिस्टेंस था। ये आपको पता है भली भांति। इसके बाद हमने क्या चर्चा किया था, ये जो आपका रेंज है ना, ये वाला, ये रेंज हमारा नो ट्रेड जोन था। मैंने आपको बताया था इस रेंज में हम कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट अगर इसके ऊपर यहाँ पर रेंज में खोल करके अगर ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, इसके नीचे जाएगी तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। क्लियर था? दूसरा चीज, अगर गैप डाउन खुलती है और किसी भी टाइम आपका 74,400 के नीचे आती है, आपको सेंसेक्स में बहुत बड़ा मूवमेंट नीचे की तरफ मिलेगा। मेरा जो टारगेट आपको दिया था 74,118 का दिया था नीचे का। उसके बाद आपका फर्दर नीचे का टारगेट आपका था ही 73,000 इधर का नीचे, और भी अभी टारगेट आपको मिलेगा। मैं बोलता हूं आपने नीचे टारगेट लिया नहीं लिया उसे हमको देखिए ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरा मेन पॉइंट ये है कि अगर आपको यहां पर 300 से 400 पॉइंट का टारगेट मिल जाता है सेंसेक्स में, आप यकीन करिए आपका जो प्रीमियम है ना, अगर आपने 100 रुपए का भी प्रीमियम यहां पर बाई किया होगा ना, वो 100 रुपए वाला प्रीमियम आपका कम से कम 300 रुपए हो गया होगा। अब समझिए आपकी 100 रुपए के प्रीमियम आपको बाई करने में कितना पैसा लगता है। आपको 100 रुपए के प्रीमियम बाई करने में ज्यादा से ज्यादा आपको यहां पर कितना लगेगा, अगर आप एक लॉट बाई करते हैं। समझिए मेरी बात, अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि सेंसेक्स का जो लॉट साइज है, समझिए वो 10 रुपए का है, 10 पॉइंट का आपका लॉट साइज है। समझ रहे हैं ना कि 10 का इसका लॉट साइज है। अब अगर आप यहां पर 100 रुपए वाला भी प्रीमियम बाई करते हैं, समझिए अगर आपका 10 रुपए का यहाँ पर 10 पॉइंट का आपका लॉट साइज है, अब यहाँ पर आप 100 रुपए वाला भी प्रीमियम बाई करते हैं, ऑप्शन बाई करते हैं। समझिए प्रीमियम, बहुत से लोग हो सकता है जो न्यू आए हो ना समझ रहे हो, मैं कालपुट की बात कर रहा हूं पर्सनली। अगर आप 100 रुपए वाला कालपुट कोई बाई करते हैं, आपको कितना पैसा लगेगा बताइए? कितना? मात्र और मात्र यहाँ पर 1,000 रुपए लगने वाला है, उससे ज्यादा आपके यहाँ पर पैसा नहीं लगने वाला है। आप 1,000 में भी बाकायदे फर्स्ट क्लास की ट्रेडिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं मेरे दोस्त, समझिएगा। ठीक है, आप 1,000 रुपए में भी यहाँ से फर्स्ट क्लास ट्रेडिंग करके और एक अच्छा पैसा यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हैं। समझिए आपका रिस्क यहाँ पर सिर्फ 1,000 का है और आपका प्रॉफिट यहाँ पर 2,000 भी हो सकता है, 3,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहीं पर अगर आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी में चले जाएंगे, निफ्टी में चले जाएंगे, तो वहां पर आपको इतने पैसे से आपको उतना यहाँ पर प्रॉफिट होने की उम्मीद नहीं रहती है वहां पर, समझ रहे हैं? इसलिए मैं आपको बोलता हूं सेंसेक्स आपको छोड़ना नहीं। सेंसेक्स इस मार्केट का राजा है। ये बैंक निफ्टी फिर निफ्टी या तो बाद में आपकी बनाई गई भाई, आपको सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी ही तो आई थी ना इस मार्केट के अंदर। इसलिए बोलता हूं सेंसेक्स आपका राजा है और राजा राजा ही रहेगा। ठीक है, इसलिए कभी भी इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। मैं तो बोलता हूं बहुत अच्छी बात है कि आपका इसमें आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में ये मतलब उसमें F&O में शामिल हो गया और अच्छा आपका ट्रेडिंग होने लगी। ठीक है, आप प्लीज ट्रेड करिए, इसमें बहुत मजा आता है। चलिए, तो ये तो बात हुई।
ट्रेड की, तो आई होप आपने यहाँ पर कल अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा, क्योंकि मैंने आपको क्लियर बताया था कि किसी भी टाइम अगर इसके नीचे आएगी ना, इसके नीचे, पर्सनली तो मेरा यही व्यू था कि ये जो आपकी ट्रेंड लाइन थी इसके नीचे आ जाएगी तो हम यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे। ठीक है, आपने यहाँ पर नहीं किया ट्रेड, मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको रेंज में ट्रेड नहीं करना चाहिए, मुझे मंजूर है। बट आप अगर यहाँ पर 74,404 के नीचे आई तब तो आपको यहाँ पर पुट 101% बनता है और आपने पैसा यहाँ पर कमाया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपका कल की कहानी। अब चलते हैं आगे के, डिस्कस करते हैं कि आपको सेंसेक्स में मंडे के दिन किस तरह से यहाँ पर कामकाज करना चाहिए। ठीक है दोस्त, देखिए बिल्कुल करेक्ट सपोर्ट की जगह बंद हुआ है मार्केट, मतलब सपोर्ट ले करके ऊपर चली गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्त, सपोर्ट आता है, मैं आपको हर एक चार्ट के माध्यम से हर एक चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये लीजिए, आपका ये सपोर्ट है ना, यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ पर एक आपकी रेंज, सपोर्ट की रेंज आ रही है और आप इस रेंज को बनाइए, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा क्यों यहाँ पर सपोर्ट था, क्यों यहाँ पर रेजिस्टेंस था, क्यों यहाँ पर मार्केट यहाँ से रिटर्न हुई। देखिए, ये जानकारी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या मज़ा आया है यहाँ पर मार्केट में और क्या क्यों यहाँ पर रुका है मार्केट। देखिए, यही होता है लॉजिकली आपको चार्ट सीखने का तरीका। शायद है आपको प्रीवियस चार्ट इस तरह से कोई समझाए या ना समझाए, मेरा देखिए मेन मोटो ही यही है कि एक न्यू ट्रेडर, एक बिगनर आता है ना, उसको हर एक चीज़ पता होना चाहिए कि मार्केट यहाँ तक क्यों आई और किस रीजन से यहाँ से नीचे जाएगी। देखिए, मार्केट ने क्या किया था प्रीवियस, अगर आप यहाँ से देखते हैं, मार्केट यहाँ से इसका क्या किया था, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस रहा, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर मार्केट उसको ऊपर ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या करती है, यहाँ पर वापस आती है, यहाँ आपका सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेने के बाद फिर वापस आती है, फिर सपोर्ट लेती है। कहने का मतलब कितना सपोर्ट हो गया आपका, यहाँ पर 2 सपोर्ट काउंट हो गया। चलो, 2 सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। फिर मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देती है, लेकिन ये भी तीसरा भी सपोर्ट यहाँ पर लेने की कोशिश किया था, फिर मार्केट ऊपर गई लेकिन नहीं ले पाया सपोर्ट और मार्केट यहाँ से फर्दर नीचे आ गई। चलिए, बहुत बढ़िया। अब जब ये नीचे ब्रेक डाउन कर दिया, तो जब ये पहला ये सपोर्ट का काम कर रहा था, जब मार्केट नीचे ब्रेक डाउन कर दिया तो ये नेक्स्ट बार अब आपका क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। समझ रहे हैं, मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं इसको वैल्यू किया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, फर्दर वापस सपोर्ट, फिर फर्दर वापस सपोर्ट, फिर फर्दर यहाँ से आकर के फिर सपोर्ट में। समझ गए, प्रीवियस चार्ट के मुताबिक आपका यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट ने सपोर्ट ले रहा है, कई बार सपोर्ट लिया है। प्लीज ध्यान रखिए, प्रीवियस चार्ट आपको देखना बहुत जरूरी होता है इस मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। चलिए, तो अब हमको किस तरह से यहाँ पर प्लान करना चाहिए ये आपको यहाँ जानना जरूरी है। अब अगर मार्केट ने यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट लिया है तो मार्केट क्या कर सकती है, सबसे पहले हमको ये सोचना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस चार्ट को थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में ले लेंगे। चलिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ले लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा हमको क्या है कि ज़्यादा बड़ा चार्ट दिखता है। बस बात ये, यहाँ पर सबसे पहले हम फिबोनाची उठाएंगे, फिबोनाची उठा करके इसके लो पॉइंट से हम मार्क आउट करेंगे इसके टॉप तक, क्योंकि मार्केट ने नीचे से ऊपर की तरफ मोमेंट दिया। ठीक है, अब इसके लो पॉइंट को यहाँ पर आप मिला दीजिए। अब इसका देखिए आपका 0.5 का लेवल और 0.6 का लेवल आप देखिए। ठीक है, अब बोलेंगे, आप बोले सर आपको कैसे पता था यहाँ से मार्केट रिटर्न करेगी। देखिए सर, बिना लेवल के, बिना किसी टूल के मैं आपको ऐसे नहीं बता देता डायरेक्टली कि यहाँ से मार्केट रिटर्न हो सकती है, यहाँ तक का हमारा टारगेट होगा। जब यहाँ पर कोई टूल है आपको इसके अंदर, तो उस टूल को आप यूज करिए। ऐसे तो आपके फालतू के टूल बनाए नहीं गए, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, तभी तो यहाँ पर टूल बनाए गए। अब आप देखिए मार्केट का रिट्रेसमेंट कहाँ तक होता है, जनरली आप जानते हैं 0.5% तक होता है। आपको पता है ना, 0.5% और आपका 0.61% तक का आपका मार्केट का मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होता है। मार्केट ने क्या किया, जब यहाँ से स्टार्टिंग किया था मार्केट ऊपर गई, अब आपका इसका पहला रिट्रेसमेंट आपको यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2 केस बनता है। पहला केस, अगर मान लीजिए कि मार्केट ये 0.5 का जो लेवल था आपका, ये वाला जो लेवल आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आपका आ रहा है 73,451 का। ठीक है, ये आपका 0.51 का लेवल था। अगर कल मार्केट इसके ऊपर ही रुक गई, मंडे के दिन अगर मार्केट जब तक इसके ऊपर रहेगी ना, हम यहाँ पर बेरिश अभी नहीं होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। मैं आपको उस दिन भी बताया था कि जब तक मार्केट यहाँ पर रहेगी ना, इसके 50% में हम बेरिश नहीं होते। 50% के नीचे होने के बाद ही हम मार्केट में बेरिश होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपको कल किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, कल का ट्रेड का लॉजिक समझिए, जो मैंने जिस तरह से आपको यहाँ पर बना करके दे दिया। अब इस चार्ट को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ले चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट में। ठीक है, चलो यहाँ पर ये चार्ट आ गया हमारे पास 15 मिनट का चार्ट। यहाँ पर आप रेंज बना लीजिए। रेंज बनाने का मतलब ये है कि आपका ये 74,000 से लेकर के आपका 73,552, ये आपका एक बड़ा रेंज है। अब इस रेंज को अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो छोटा भी कर सकते हैं। छोटा करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आप ये टूल उठाइए और रेक्टेंगल ले लीजिए। रेक्टेंगल लेकर के इसका जो यहाँ पर लेटेस्ट टाइम का वो था, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेकर के इस तरह से आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये लीजिए, आप बड़ा रेंज नहीं करना चाहते ना, कोई बात नहीं, आप छोटा रेंज ले लीजिए। ठीक है,
छोटा रेंज आप ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये छोटा हमने रेंज ले लिया, देखिए यहाँ पर आपको दो कन्फर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पर क्या है कि अभी भी ऊपर वाले जो EMA आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसके ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं दिया है। जिस टाइम मार्केट इसके ऊपर इस तरह से क्लोजिंग दे दे और ये इसके नीचे चलने लगे, मतलब यहाँ पर आपका प्लस का निशान बन जाएगा। मैं EMA के पर्सनली बात कर रहा हूँ और आपको हर एक वीडियो में मैं EMA का यहाँ पर जिक्र करता हूँ और आप देख लीजिए आपको 15 मिनट में कितना शानदार रिजल्ट मिलता है EMA का। यहाँ पर क्रॉस आउट किया था ना इसने, और उसके बाद देखिए मार्केट ने कंटिन्यू नीचे फॉल किया था। उसके प्रीवियस अगर आप देखते हैं तो उसी तरह से प्लस में जब मार्केट ऊपर गई थी तो आपको क्रॉस किया था, फिर मार्केट ऊपर गई थी। शानदार रिजल्ट बहुत तगड़ा है इसका EMA क्रॉस का, आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। अब लेटेस्ट टाइम में भी यही होगा, अगर इस EMA को ऊपर क्रॉस कर जाती मार्केट और इस ग्रीन लाइन के ऊपर सस्टेन करती है, आप यहाँ पर कल ही बाई करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कल मार्केट यहाँ पर रेंज में खुलती है, मतलब मंडे के दिन इस तरह रेंज में अगर खुलती है, रेंज में खुलने के बाद यहाँ में ऊपर की तरफ का रेंज क्या आ रहा है 74,000 आप ले लीजिए। अगर आपका 74,000 के ऊपर यहाँ पर क्रॉस करता है, 74,000 के ऊपर क्रॉस करता है, देखिए आपका क्या आएगा। एक बात मैं बताता हूँ, यहाँ पर कौन एक्टिव हुआ है सबसे पहले आप ये बताइए। यहाँ पर सेलर एक्टिव हुआ है ना, सेलर एक्टिव। इसलिए इन जो कॉल वायर बेचारे यहाँ पर कॉल बाई करके गए थे ना, उनका इसने क्या किया, सेलर एक्टिव हुआ और उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर लिया बड़ी कैंडल बना करके। क्लियर है, तो यहाँ पर सेलर एक्टिव है, आपको ये पता होना चाहिए। तो मार्केट क्या कर सकती है, जैसे कि मार्केट मान लीजिए कि यहाँ लो में क्लोजिंग हुई है, अगर यहाँ से रेंज में खोल करके इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगी ना 74,000 का, तो ये जब 74,000 का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करेगी तो यहाँ पर क्या करेंगे, मार्केट को यहाँ तक जाने के लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको अपने ऑर्डर को दोबारा फिलअप करना है और वापस इनको सेल करना है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ तक ले जाने में मार्केट को कोशिश करेंगे। तो मतलब आपका यहाँ पर अगर आप एक कॉल की स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आप एक कॉल की स्कैल्पिंग कर सकते हैं और आपका जो टारगेट होगा ये 74,120 तक का ऊपर की तरफ आपका ये टारगेट बन रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ सिर्फ 20 पॉइंट का। अब देखिए आपको जो मेन टारगेट आपका बनेगा ना ऊपर की तरफ तभी आपका बनेगा जब ये 74,120 के ऊपर सस्टेन करेगी। कहने का मतलब सिंपल बात है कि ये आपका ये वाला जो एरिया है ना, ये जो रेड कैंडल है, जब तक इसके ऊपर मार्केट अभी सस्टेन नहीं करने वाली है तब तक आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉल को अवॉइड करें। मेरी बात आप समझ रहे हैं। स्कैल्पिंग कर सकते हैं आप, स्कैल्पिंग तो कहीं भी आप 50 पॉइंट 10 पॉइंट 20 पॉइंट की कहीं भी कर सकते हैं, बट अगर जो एक लॉट से ट्रेड कर रहा है ना यहाँ पर जो बंदा, उसको यहाँ पर रुकना चाहिए, क्योंकि उसको बड़ा मूवमेंट से मतलब है। एक लॉट में उसका स्टॉप लॉस भी क्या आ जाएगा, उसको प्रॉफिट भी क्या ही तो मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है एक लॉट वाले को, और इसके ऊपर मतलब 74,120 के ऊपर आप यहाँ पर कॉल बाई करिए। जब आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे तो आपको ये वाला लेवल देखने को मिलेगा जो कि लगभग आपका 300 पॉइंट का ऊपर का रेंज आपका यहाँ पर है। समझ रहे मेरी बात को। 74,120 के ऊपर आप यहाँ पर कॉल बाई करने के बारे में सोच सकते हैं। आपका लेवल यहाँ पर 74,400 का होगा। ऊपर के लेवल क्लियर हुए। चलिए नीचे का, अब नीचे की बात करें तो नीचे आपका अगर 73,800, ठीक है, यहाँ पर जो आपको मार्कआउट किया हुआ है ये देख लीजिए, इसकी मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली। 73,800 के नीचे अगर जाता है तो जो यहाँ पर एक छुटपुट यहाँ पर जो कॉल वायर एक्टिव हुए थे ना, इनका स्टॉप लॉस लेने मार्केट यहाँ तक जाएगी। तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा मोमेंट मिलेगा लगभग 300 पॉइंट का नीचे की तरफ। तो इसके नीचे अगर आए कभी किसी भी टाइम आप यहाँ पर पुट का ट्राई करिएगा जरूर। मेरी बात आप समझ रहे हैं। इसके नीचे आती है आप यहाँ पर पुट का ट्राई कर सकते हैं, आपको यहाँ पर भी एक अच्छा टारगेट यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है, तो इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा। मतलब ये रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करे आपको कॉल, ये रेंज के ब्रेकडाउन करे आपको यहाँ पर पुट, ठीक है, ओके। अब गैप अप गैप डाउन के केस में यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। मान लीजिए मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होती है नीचे की तरफ, अगर सबसे पहले तो यहाँ पर इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमको थोड़ा सा रुकना चाहिए यहाँ पर। अगर इस यहाँ पर कहीं गैप डाउन ओपनिंग होती है, मान लीजिए जहाँ से मार्केट ने कल लो बनाया था, हमको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। डाउन किया मार्केट ने किसका, इस जगह का आपका ब्रेकडाउन किया ना मार्केट ने इस बार इस एरिया का, तो आपका 73,000 का आपको यहाँ पर लेवल देखने को आपको मिलेगा। क्लियर है। फिर यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट में यहाँ से हम कॉल बाई करेंगे या यहाँ इसको ब्रेकडाउन करता है तो फिर हम पुट जाएंगे। लेकिन यहाँ तक फिलहाल के लिए हमको पुट के बारे में सोचना चाहिए। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो गैप डाउन के केस में हो गया, और अगर रेंज में भी कभी खोल करके मार्केट इसका ब्रेकडाउन करेगा तब भी हम पुट में ही रहेंगे। समझ रहे हैं आप, तब भी हम यहाँ पर पुट में ही रहेंगे। कब, जब इसके नीचे जाएगी तब। ऐसा नहीं है कि नहीं यहाँ तक हम पुट में बैठे थे, यहाँ तक मार्केट आ गई फिर भी हम बैठे हुए, नहीं, ऐसी गलती नहीं करना। एक रिटेल ट्रेडर यही गलती करता है। एक न्यू ट्रेडर क्या करता है, वो यहाँ पर तो पुट ले लेगा, यहाँ पर तो पुट ले लेगा, बिल्कुल ठीक है, उसको यहाँ पर प्रॉफिट भी आ रहा है। अब प्रॉफिट में बैठा है यहाँ तक आ गया, अब वो बुक नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी गलती आप लोगों की ये है, आप लोग ना अपने प्रॉफिट को बुक करना नहीं जानते। अरे यहाँ पर आप सबसे पहले अपने प्रॉफिट को बुक तो करिए ना भाई। जो भी मिला आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करिए।
मार्केट में यहाँ पर रुकने दीजिए मार्केट को, क्योंकि मार्केट आप जानते हैं रुकती है। जब यहाँ पर रुकेगी इसके बाद हम मार्केट में क्या कर रही है, नीचे जाने की कोशिश कर रही है, यहाँ से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है, फिर हम वहाँ से उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनाएंगे। क्लियर है? यहाँ पर आपको रुकना चाहिए। अगर इसका फिर ब्रेकडाउन करेगा तो हम दोबारा पुट ले लेंगे, नहीं ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ से हम फिर दोबारा देखेंगे कि एक्टिविटी अगर बनी तो हम कॉल की तरफ भी जा सकते हैं। मार्केट है, मार्केट जैसी अपनी चाल बदलेगी हम अपनी चाल वैसे ही बदल देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं हमारे यहाँ पर बोली हुई कोई बात लकीर है, नो। इस मार्केट के अंदर ना एक एक मिनट की भी कोई बोली हुई बात लकीर नहीं होती, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक एक मिनट में हर एक चीज चेंज होता रहता है, उसी तरह से आपको भी इसके अंदर ढल जाना है। बिल्कुल यहाँ पर कुछ नहीं है कि नहीं ऐसा होगा तो होगा ही होगा, नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, आपको बस अपने चार्ट में फोकस करना है, लेवल में फोकस करना है। अगर वो लेवल से ऊपर जाती है आपको कॉल बाई करना है, उस लेवल से नीचे जाती है आपको पुट बाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है गैप अप का केस। देखिए गैप अप का केस मतलब ये हो गया कि जहां पर आपकी क्लोजिंग दिया है मार्केट ने 73,000 आपका मान लीजिए 800 में आपकी क्लोजिंग दिया है। ठीक है, 73,800 में आपका मान लीजिए इसी एरिया में क्लोजिंग दिया, तो गैप अप का मतलब यही हो गया कि आपका लगभग 74,000 के अराउंड में खुल सकती है, या उसके ऊपर भी खुल सकती है। हो सकता है आपका यहाँ पर खुले, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ गैप अप खुले मार्केट, अरे भाई मैं तो चाहता हूँ गैप अप खुले। अगर गैप अप खुलेगी ना मार्केट, बहुत अच्छा चीज़ है। यहाँ पर आपको एसएल मिल जाएगा, आपको यहाँ पर एक ट्रेड करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। अगर गैप अप खुल करके मार्केट इसके ऊपर रुकती है, मतलब 74,118 के ऊपर रुकेगी, हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, दोबारा कॉल बाई करेंगे दोस्त। मेरा टारगेट यहाँ पर आएगा, वापस आएगा, जो मैं आपको बता दिया हूँ 74,400 का मेरा टारगेट वापस देगी मार्केट। चूंकि कल क्या हुआ है, जितने भी प्रीवियस एसएल थे उसने तो ले लिया, अब यहाँ पर पूरे के पूरे एसएल वापस क्रिएट कर दिया पुट में। तो मार्केट ऐसा नहीं कर सकती नहीं कंटिन्यू गिरेगी, मार्केट बिल्कुल इस तरह से वहां पर वापस ऊपर जाएगी और इन लोगों का स्टॉप लॉस लेगी, फिर भले मार्केट गिर जाए फर्दर, लेकिन मार्केट ऊपर तो जाएगी दोस्त। मार्केट है, मार्केट में इसी तरह से ट्रेंड चलता है। आपको मैंने यहाँ पर लॉजिकली दोनों चीज बता दिया। गैप डाउन के केस में, गैप अप के केस में ऐसा नहीं है गैप अप खुलेगी तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, बिल्कुल ऊपर जा सकती है। गैप अप खुले यहाँ पर आपको पहला लेवल यहाँ भी मिल सकता है, दूसरा लेवल आपको ये रेंज जो है ना यहाँ पर भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको गैप अप में फिर कॉल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पुट में अच्छा खासा पैसा दे दिया पुट वालों को। अब यहाँ पर मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो आपको सेंसेक्स में इसी तरह से ट्रेड करना चाहिए। चलिए इसी के वीडियो के माध्यम में हम आपको इसी वीडियो में हम यहाँ पर फिर निफ्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप बोलेंगे बोला सर सेंसेक्स नहीं बस फिर निफ्टी का भी बता दिया करो। फिर निफ्टी का भी मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर फिर निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। देखिए दोस्त, ये आपका फिर निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। सेम वही है, यहाँ पर कुछ समझाने जैसे कोई जरूरत नहीं, बार बार वही चीज़ को मैं नहीं लपेटना चाहता हूँ कि मैं ये बताया था मैं वो बताया था। देखिए अगर आप मेरी वीडियो देखते तो आपको सब कुछ पता है कि यहाँ पर मैंने डिस्कस क्या किया था, क्या हमारा प्लान था। समझ रहे हैं? प्लान सिंपल है, प्लान यहाँ पर कोई दिक्कत का नहीं है। यहाँ पर देखिए रेंज, पहले सबसे पहले तो आप रेंज मार्कआउट करिए। जैसे कि मैं आपको सबको बताता हूँ, रेंज हमारा होना चाहिए, ये जो आपकी सप्लाई जोन था ना ये वाला, इस सप्लाई जोन को आपको दोबारा भी भूलना नहीं है। ये सप्लाई जोन आपका है यहाँ पर, ठीक है, ये सप्लाई जोन आपका हो गया। अब नीचे का रेंज आपको दिख रहा है, यहाँ पर नीचे का रेंज अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि क्या क्या हमारी ट्रेड प्लान होना चाहिए। क्योंकि मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया आपका 71,770 के पास दिया है, मतलब जो दिन का लोएस्ट लगभग स्तर था, जो मेरा यहाँ पर टारगेट था आपका 21,777 का, वहाँ तक मार्केट आई, वहीं का पास अराउंड क्लोजिंग देने की कोशिश की। लो ब्रेक करे, किसी कहीं भी खुले, मान लो इधर रेंज में खुले, इधर कहीं भी खुले, लो ब्रेक करे, आप यहाँ पर पुट में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल पुट में बैठिए। पुट में आप बैठेंगे, आपका टारगेट कहाँ तक होगा, अब आप बोलेंगे, बोला देखो दोस्त, आपकी फिर निफ्टी में ना अभी भी स्टॉप लॉस क्रिएट है। कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस क्रिएट है? पहला एसएल आपका 21,600 में क्रिएट है, 600 में क्रिएट है। दूसरा एसएल आपका 21,400 में क्रिएट है। ध्यान रखना आप, किसमें? कॉल वाले ने अभी तक स्टॉप लॉस नहीं काटा है यहाँ पर 21,400 और 21,600 का। अगर कल मार्केट ने इसका लो का ब्रेकडाउन किया तो आपका ये मतलब 21,000 आपका क्या लो है इसका, यहाँ पर मार्कआउट करते हैं। चलिए यहाँ पर मार्कआउट करके हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं कि क्या लो था इसका। 21,700, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है। अगर कल मार्केट ने 21,700 का ब्रेकडाउन किया, मार्केट में आपको 21,600 मेरा पहला लेवल है, 21,400 मेरा दूसरा लेवल है। क्योंकि यहाँ पर काल के तरफ में स्टॉप लॉस अभी क्रिएट है, मार्केट उनका स्टॉप लॉस लेने आ सकती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 21,600 मेरा पहला और 21,500 मेरा दूसरा लेवल। क्लियर हो चुका? ओके, अब ऊपर की तरफ यहाँ पर देखिए, ऊपर की तरफ का लॉजिक समझिए। ऊपर की तरफ ये जो बड़ी कैंडल बनी थी ना आपके लास्ट टाइम, यहाँ पर कुछ सेलिंग आई थी, ये इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त। अगर आप हकीकत में एक ढंग के ट्रेडर हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मार्केट यहाँ या तो फिर यहाँ खुले, नीचे खुलती है, नीचे खुल के ऊपर जाए तब आप यहाँ पर कॉल के ट्राई कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप यहाँ पर एक रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ऊपर खुल गई, अगर ये आपकी 21,800 के ऊपर खुल गई मार्केट, तो फिर आपका
काल में थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा जब तक आप यहाँ पर 21,830 के ऊपर ही आप यहाँ पर कोई कॉल बाई करेंगे। क्यों कॉल बाई करेंगे 28,1? यहाँ पर देखिए, आप लॉजिक समझिएगा। अगर आप यहाँ पर छोटा सा थोड़ा टाइम फ्रेम में जाते हैं ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। देखिए, दिख रहा है ना क्या हुआ है? आप यहाँ पर खुद बताइए, यहाँ पर क्या हुआ? इस कैंडल में क्या हुआ? सेलिंग आई है ना। मार्केट को यहाँ से धीरे धीरे ले जाया गया है इस तरह से ऊपर की तरफ, और यहाँ पर अचानक से सेलिंग आई थी। तो जब तक इस विक के ऊपर ना, यहाँ इस विक के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, यहाँ पर आपको कोई कॉल की पोजीशन नहीं बनती मेरे हिसाब से। हाँ, कॉल की पोजीशन जैसे कि मैंने आपको बताया ना, अगर यहाँ पर कहीं खुलेगी मार्केट ना, तब आप यहाँ पर ले सकते हैं यहाँ तक की। लेकिन अगर गैप अप खुलती है या रेंज में खुलती है, तब इसके ऊपर ही आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन बाई करना चाहिए, जो कि लेवल आपका यहाँ पर आ रहा है निकल करके। ये आपका लेवल है, यहाँ पर ये लीजिए, मैं लेवल से मार्कआउट करता हूँ, ये लीजिए 21,830 का। समझ रहे हैं? अगर इसके ऊपर जाएगी, अगर आपकी फिन निफ्टी इसके ऊपर जाएगी, तभी आप यहाँ पर कॉल के बारे में सोचिएगा। अदरवाइज अभी हम कॉल के बारे में फिलहाल नहीं सोच रहे हैं। हाँ, गैप अप अगर खुल जाती, मान लीजिए इसके ऊपर ही गैप अप खुल जाएगी और इस एरिया में चली जाएगी, इस एरिया में, ये जो आपका ये रेंज वाली एरिया है ना, अगर ये सप्लाई जोन में चली जाएगी तो फिर ऊपर जाएगी तो हम कॉल बाई करेंगे। इसके नीचे वापस आएगी तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। मेरे दोस्त, यहाँ पर सप्लाई एरिया आपका क्रिएट है, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। गैप अप के केस की मैं बात कर रहा हूँ। रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके ऊपर ब्रेकआउट करेगा, इसका ब्रेकआउट करेगा 21,830 का, हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। रेंज में खुल करके नीचे जाएगी 21,700 के नीचे हम पुट बाई करेंगे। अब गैप अप खुलती है, मान लीजिए इधर कहीं गैप अप खुल जाएगी इस एरिया में मार्केट में, यहाँ से अगर नीचे जाएगी हम यहाँ पर दोबारा पुट बाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे जाएगी ना, हम पुट बाई करेंगे। इसके ऊपर जाएगी, मतलब आपका 21,920 के ऊपर जाएगी, हम यहाँ पर दोबारा कॉल बाई कर लेंगे। गैप अप का केस मैं बता रहा हूँ, जब बड़ा गैप अप होता है तो। बट इस रेंज में आपको अवॉइड करना है ट्रेड। दोबारा बोल रहा हूँ, इस रेंज में आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, पहला गैप अप के केस में। दूसरा, अगर यहाँ पर रेंज में खुलती तो ये आपकी रेंज है, आपकी 2 रेंज में आपको ट्रेड अवॉइड करना है। बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं, बोला सर आप क्यों रेंज में ट्रेड नहीं? अरे मेरे भाई, मेरे न्यू ट्रेडर जितने भी लोग हैं ना, मैं उनको लॉस नहीं यहाँ पर करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ रेंज में आप ट्रेड मत करिए। मार्केट इसी तरह से आज चल रही है, जिस तरह से मार्केट का मूड माहौल है ना, उसी तरह से आपको यहाँ पर ढलना पड़ेगा। हम यहाँ से अपने से कोई तुक्का नहीं लगा सकते कि नहीं हम अपने से कोई तुक्का लगाएंगे, अपने से कोई दिमाग लगाएंगे, नहीं। चार्ट जो बोल रहा है, हमको चार्ट के मुताबिक यहाँ पर काम करना पड़ेगा। क्लियर है? आपको बिल्कुल अपना यहाँ पर दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं। अगर आप अपना दिमाग यूज करेंगे ना ज़्यादा, कि नहीं मैं चार्ट के अपोजिट चला जाऊँ, मार्केट आपको यहाँ पर निकाल देगी, मार्केट बिल्कुल आपका अकाउंट खाली कर देगी। आप ये सोच के रखिएगा। इसलिए हमको चार्ट से बिल्कुल यहाँ पर लड़ना नहीं है। चार्ट जो बोलता है हम उस हिसाब से काम करेंगे। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है यहाँ पर कि आपको इसके ऊपर 21,830 के ऊपर आपको कॉल का ट्राई करना है, 21,700 के नीचे आपको पुट का ट्राई करना है। रेंज में खुलने की मैं बात बता रहा हूँ। गैप अप खुलती है, अगर 21,830 के ऊपर खुल जाती है, हम यहाँ पर एक कॉल की बाई करेंगे। कौन सी एरिया तक? ये सप्लाई जोन के एरिया तक। सप्लाई जोन में अगर मार्केट फंसती है, हमको थोड़ा यहाँ वेट करना चाहिए। मार्केट अगर उसके ऊपर जाएगी, दोबारा कॉल बाई करेंगे, उसके नीचे आएगी, हम पुट बाई करेंगे। ठीक है, आई होप आपने समझा होगा। फिर निफ्टी में भी इसी तरह से ट्रेड करिएगा। देखिए यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन अगर बन रही है, मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एक्सटेंडेड लाइन अगर मैं लेता हूँ इस जगह से, और इस जगह का मैं यहाँ पर क्रिएशन करता हूँ, तो ये देखिए आपका मार्केट वहीं पर आकर के रुकी हुई है। अब बहुत से लोग बोलेंगे, बोला सर मार्केट में ये ट्रेंड लाइन हम पहले क्यों नहीं बनाए? देखिए दोस्त, ये ट्रेंड लाइन हमने पहले ही बनाया था। अब आप अपने चार्ट में इम्प्लीमेंटेशन किए हैं या नहीं किए हैं, वो आपकी मर्जी है। मार्केट ने वहीं पर आया है, मार्केट देख लीजिए वहीं पर रुका हुआ है। इसलिए मैं आपको बताया था कि हम यहाँ पर पुट बाई कब करेंगे, जब ये 21,700 के नीचे जाएगी। तो यहाँ पर आपका कई चीज़ का कन्फर्मेशन हो जाएगा। पहला कन्फर्मेशन आपका इस डे का लो हो जाएगा। दूसरा कन्फर्मेशन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देगा मार्केट। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन करे, आप यहाँ पर पुट बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन थी मैंने हालांकि बनाया था 2-3 दिन चार्ट पहले बनाया था। ये ट्रेंड लाइन की यहाँ तक मार्केट आनी चाहिए, उसी के मुताबिक अगर आप देख लेना मेरी फिर निफ्टी वाली वीडियो, जो मैं उस दिन सेंसेक्स में आपको जिक्र किया था कि सेंसेक्स में आज जिस तरह से मैंने प्रॉफिट बनाया, उसमें आप वीडियो देखना। उसमें मैंने आपको क्लियर यहाँ पर मेंशन किया हुआ था कि आपकी फिर निफ्टी 21,777 तक आनी चाहिए, और उसका रीजन यही था, सिर्फ इस ट्रेंड लाइन का नीचे का लेवल बताया था आपको। प्लीज़ एक बार नोट करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर बताया था कि नहीं बताया था। बताया था, ठीक है। अगर नहीं यकीन है ना, तब भी आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं बताया था मैं, आपको लगता है नहीं बताया था, तो आप जाइएगा सेंसेक्स वाली वीडियो में देख लीजिएगा। क्लियर? तो चलिए ठीक है, आई होप आप लोग इसी तरह से ट्रेड करेंगे। आपको चार्ट समझ में आया होगा। कोई दिक्कत आती है, नहीं आता ना चार्ट समझ में, आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपको जितना भी हो सकता है मेरे से, देखिए जो प्रयत्न हो सकता है मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, आपको चार्ट यहाँ पर कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।